नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपने क्रिया टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर अपने आक्रामक और सकारात्मक क्रिया देख ली थी और उसकी परिभाषा क्या होती है वो भी अपने पढ़ लिया था। तो देखिए दोस्तों, आज मैं ना आपको एक दो शब्द बताता हूँ। उन शब्दों के अंदर आप पता लगा सकते हो कि क्रिया आक्रामक किसमें है, क्रिया सकारात्मक किसमें है। ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिया के साथ में ना पर्सन करना है। आप खुद करोगे क्रिया के साथ में। कैसे? देखो, आपको करना है क्या किसको। ठीक। ये दो शब्द आप नोट कर सकते हैं। क्या किसको क्रिया के साथ पर्सन करोगे। जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखना आप। मैंने लिखा गीता, गीता दूध पीती है। ठीक। गीता दूध पीती है। समझ में? गीता दूध पीती है, मैंने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर क्रिया के साथ प्रश्न करोगे, क्या किसको। अब देखो, गीता दूध पीती है, क्या पीती है, दूध पीती है। हमें प्रश्न उत्तर मिल रहा है आपको। किसको पीती है ये नहीं आएगा। ठीक है। गीता, जैसे गीता रोती है। ठीक। मैं लिखता हूं, गीता रोती है। अब आप क्रिया के साथ प्रश्न करोगे, क्या गीता क्या कर रही है, गीता रो रही है, तो गीता रोती है। गीता दूध पीती है, क्या पीती है, दूध पीती है। अब देखो, अगर आपको क्या किसको दोनों में से किसी एक का उत्तर मिलता है, अगर उत्तर मिले तो आप क्या करके आओगे, सक्रमक क्रिया। ठीक। सक्रमक क्रिया। दैट्स ओके। समझ में आया भाई? क्या किसको आपको ये प्रश्न करना है, बस किसके साथ में, क्रिया के साथ में करना है। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक। क्या किसको, अगर उत्तर मिले तो सक्रमक। ठीक। अगर उत्तर आपको नहीं मिले, उत्तर नहीं मिले, नहीं मिले तो अकर्मक। अकर्मक। अब देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं। पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब ये एग्जांपल है, प्रश्न करके देखो, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। मतलब कि ये वाक्य के प्रारंभ में आपको क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। किसको उड़ते हैं ये नहीं पता। अब देखो, अगर मान लो कंडीशन क्या आ जाए, वाक्य के प्रारंभ में अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि उत्तर आपको प्रारंभ में मिले, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसके अंदर कौन सी क्रिया होगी, आक्रामक होती है। कैसे? देखो, क्रिया के वाक्य के प्रारंभ में अगर उत्तर मिले तो आपको आक्रामक करके आना है। अगर वाक्य के मध्य में उत्तर मिले दोनों में से किसी एक का, तो आप सक्रमक करके आओ। अगर मान लो दोनों को उत्तर मिले ही नहीं, तो आप क्या करके आओगे, आक्रामक क्रिया करके आते हो। ओके, समझ आया? मतलब कि ये छोटी सी एक छोटी ट्रिक मान लो, आप क्या किसको का उत्तर करोगे, किसके साथ में, क्रिया के साथ में। ध्यान देखना, क्रिया के साथ में आप प्रश्न करोगे। ठीक। क्रिया के साथ में प्रश्न करना है, जिसमें आपको क्या देखना है, अगर उत्तर मिले तो सक्रमक, अगर उत्तर के वाक्य के प्रारंभ में मिले तो आक्रामक, अगर उत्तर नहीं मिले तो आक्रामक। समझ में आए? मतलब ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ से आपको क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कौन सी क्रिया है। ओके, चलिए अब मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको ना। चलो लिखो, आप नोट लगा के लिख लो या फिर कुछ ऐसा विशेष वगैरह लगा के लिख लेते हैं। अब देखो मैं लिखाता हूँ ना। चलो, जिस तरह, देखो, इसको बचाने का सरल तरीका क्या है, आप एक काम करना, क्रिया के पहले ये लिखो, क्रिया के पहले, क्रिया के पहले क्या है, किसको, क्या हो रहा है, किसको लगाकर देखा जाए। ये लिखो, क्या किसको लगाकर देखा जाए, लगाकर देखा जाए। ठीक।
क्या लिखा कि क्रिया के पहले क्या किसको लगाकर देखा जाए, ठीक। यदि उत्तर में कुछ आए, ये लिखो, क्या लिखोगे, यदि उत्तर में उत्तर में कुछ आए, कुछ आए आए तो संक्रमक, तो संक्रमक क्रिया होगी, होगी नहीं, होती है, ये लिखो, संक्रमक क्रिया होती है, ठीक। क्या होता, यदि उत्तर में कुछ आए तो संक्रमक क्रिया होती है, होती है, तथा उत्तर में उत्तर में कुछ कुछ ना आए, कुछ ना आए तो आक्रमक क्रिया होती है, ये लिखो, आक्रमक क्रिया होगी, ठीक। समझ में आया, देखो कि क्रिया के पहले क्या किसको लगाकर देखा जाए, यदि उत्तर में कुछ आए तो संक्रमक क्रिया, ठीक। अगर कुछ आए तो संक्रमक क्रिया, अगर कुछ भी नहीं आए तो क्या करोगे, आक्रमक क्रिया करके आओगे, ठीक है। क्या करके आओगे, आक्रमक क्रिया करके आओगे, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको करवा दी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको, जैसे गीता रोटी है लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि गीता रोती है, ठीक। गीता क्या कर रही है, रोती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, बता दी मैंने आपको। गीता रोती है तो रोती का उत्तर नकारात्मक है, तो रोती आक्रमक क्रिया होगी। गीता दूध पीती है, देखो, गीता रोती है, क्या रोती है, किसको रोती है, इसमें कौन सी है, आक्रमक है, देखो। अब देखो, गीता दूध पीती है, दूध पीती है। अब यहां देखो, गीता क्या कर रही है, दूध पीती है, गीता पीती है, क्या पीती है, दूध पीती है। गीता रोती है, किसको रोती है, क्या रोती है, कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन गीता क्या कर रही है, दूध पी रही है। यहाँ उत्तर आपको क्या मिला, नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक। तो क्या होगा, इसमें कोई, इसमें आक्रमक क्रिया ऊपर वाले में, ठीक है। अगर आपको उत्तर क्या मिले, ठीक है, यहाँ नीचे वाले में देखो उत्तर अपने को सकारात्मक मिल रहा है, ठीक है, कि गीता दूध पीती है, तो यहाँ क्या होगा, सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक। समझ में, भाई ऊपर तो अपने को उत्तर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, और यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव मिल जाए तब तो क्या होगा, देखो यहाँ कौन सी क्रिया होगी, आक्रमक, ठीक, आक्रमक होगी, और नीचे कौन सी होगी, संक्रमक क्रिया होती है, ठीक। संक्रमक कैसे, भाई गीता रोटी है, अब इसके साथ मैं प्रश्न करता हूँ, क्या रोटी है, किसको रोटी है, नहीं पता अपने को, नकारात्मक समय तो कौन सी क्रिया होगी, आक्रमक। गीता दूध पीती है तो क्या होगा, देखो यहाँ उत्तर अपने को क्या मिलता है, सकारात्मक, क्या पीती है, दूध पीती है, तो उत्तर कैसे मिला अपने को, सकारात्मक, तो इसमें क्रिया कौन सी होगी, सकारात्मक क्रिया होती है, दैट्स ओके, ओके। चलिए, अब एक चीज और लिखो, अब देखते हैं क्रिया के रचना के आधार पर प्रकार है, क्या लिखोगे यहाँ पे, क्रिया के संरचना की दृष्टि से क्रिया के अन्य 5 प्रकार भी होते हैं, ठीक। देखो आप, संरचना, संरचना या लिखना प्रयोग, ठीक। संरचना या प्रयोग के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार, ठीक। समझ में है, भाई प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने, 5 प्रकार। अब देखो कौन कौन से होते हैं वो 5 में लिखा देता हूं आपको। सबसे पहले लिखिए आप, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, ओके। 2 नंबर पे लिखना आप है नाम धातु क्रिया, नाम
ठीक है, मतलब पहली कौन सी है, संयुक्त क्रिया। और 2 नंबर पे आती है नाम धातु क्रिया, ये भी लिखो, नाम धातु क्रिया। ठीक, अब इन पांचों को ना अपने अलग अलग भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इन पांचों का अलग अलग प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। फिर लिखना 3 नंबर पे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, और 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे अपने लिख सकते हैं यहाँ पे पूर्वकालिक लिख लो, ठीक है, पूर्व कालिक क्रिया। ठीक, और 5 नंबर देखो कितनी होगी, 4 हो गई पूर्वकालिक, और 5 नंबर पे आप लिख सकते हो अज्ञार्थक, क्या लिखोगे, अज्ञार्थक। अज्ञात क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अज्ञात क्रिया, इन पांचों को अपने अलग अलग देखते हैं, एक एक का अध्ययन करके, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, चले आगे, चलिए, ठीक है। इन पांचों को आप लिख लो, लिखने के बाद हम अपने चलते हैं आगे, फिर देखते हैं, सबसे पहले इस क्रिया का अध्ययन करते हैं, ओके, चलिए, कर दें साहब, लो, चलिए, हो गया। अब देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे संयुक्त क्रिया, ठीक। अगर इसकी परिभाषा वैसे तो आपको पता ही होगा, क्रिया, दो क्रियाओं को मिलाने के बाद, ठीक है, लेकिन मैं लिखा देता हूँ, छोटी सी परिभाषा है, आप लिख सकते हो। एक कार्य है, एक कार्य है, और क्या लिखोगे, एक कार्य और क्रिया दो हो, एक कार्य और कार्य दो हो, ठीक। देखो, जहां पे क्या होता है, कार्य एक होगा, सॉरी, एक नहीं, एक और क्या लिखते हैं, एक कार्य और क्रिया दो होगी, क्रिया दो हो, समझ में आया भाई। जहां पे क्या होता है, कार्य तो एक होगा, लेकिन क्रिया कितनी होगी, दो होगी। देखो कैसे, एक उदाहरण देते हैं अपने, राम ने पुस्तक पढ़ ली, अब देखो क्या लिखा, राम ने पुस्तक, राम ने पुस्तक पढ़ ली, पढ़ ली। अब देखो क्रिया क्या हो रही है, काम तो एक ही है, क्या, पुस्तक पढ़ रहा है वो, लेकिन क्या का, पढ़ ली, तो ये क्रिया कितनी हो रही है, यहाँ पे दो हो रही है। मोहन खेल चुका है, ये लिखना, मोहन ने खेल चुका है, मोहन खेल चुका है, यानी वो खेल लिया, ठीक है, मतलब उसने खेल अपना खेल लिया, मोहन खेल चुका है। तो अब इसके अंदर क्रिया कितनी है, दो है, खेल चुका, मतलब उसने खेल अब खेल लिया, ओके। उसी प्रकार गीता पत्र लिखती है, ये लिखो, सीता लिखो, सीता पत्र लिख, ठीक, क्या करिए, सीता पत्र लिख रही है, ये लिखो, यानी वो सीता पत्र लिख रही है, रही है, समझ में आया। तो सीता जो है वो क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, ओके, सीता पत्र लिख रही है। अब देखो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, दो हो रही है, ठीक है। तो कार्य एक और एक क्रिया, जहां दो कौन सी होती है क्रिया, संक्षिप्त क्रिया होती है, ओके। चलिए, अब चलते हैं अपने आगे। 2 नंबर पे आप क्रिया लिखना, पूर्वकालिक क्रिया लिख लो, ठीक, या लिखो आप
नाम धातु क्रिया, 2 नंबर पे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, नाम धातु के क्या लिखोगे, संज्ञा, ठीक, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से, विशेषण से बनने वाली क्या क्रिया, समझ में, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली क्रिया, ये लिख दिया। अब देखो हाथ, मैं लिखता हूं यहाँ हाथ, ठीक, हाथ। अब इसके साथ हमने पत्ते लगाए यहाँ, क्या है, हथियाना, ठीक, पत्ते लगाओ तो ये क्या बन जाएगा, हथियाना, ठीक है। अब देखो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया, लज्जा का क्या होगा, लज्जाना, ये लिखो, लज्जा का मैं लिखता हूँ, जैसे लज्जा लिखा हुआ है, ठीक, लज्जा, लज्जा का क्या होगा, लज्जियाना, ठीक है, लज्जियाना, ठीक, ये होता है, ओके। चलिए इसी के साथ में लज्जे का देखो, लज्जाना लिखो, क्या लिखो, लज्जाना नहीं, लज्जाना, आना पड़ते लगाना है इसके साथ, क्या लिखोगे, लज्जाना। उसी प्रकार बात, बात, तो बात का क्या करोगे, बतियाना, ठीक है, बात का बतियाना, समझ में आया, मतलब कि संज्ञा शब्द है, इनके क्या बना दें अपने, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया। जैसे लंगड़ा शब्द लिखता हूं मैं, क्या, लंगड़ा, ठीक, अब लंगड़ा का क्या होगा, लंगड़ाना, ठीक, क्या हो जाएगा, लंगड़ाना, ठीक है। मतलब कि शब्द आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी मिल सकते, लेकिन इनसे बनेगी जो, वो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी क्रिया, समझ में आया, ठीक है। मतलब उनकी क्या बनेगी, क्रिया बनेगी, तो वहीं से क्या हो जाता है, अपने नाम धातु वाले शब्द बन जाते हैं, ओके। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ झूठ, झूठ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, झूठ। अब झूठ का क्या होगा, झूठलाना, क्या लिखोगे, झूठलाना, ठीक है। तो इन शब्द के अंदर मैंने आपको आना प्रत्यय लगा करके वाक्य बना दिए, तो आप देखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ। और अगर आपको कहीं मिले तो आप इससे भी अच्छे और शब्द लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द मिलते हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और लिखने के बाद में उनको, लेकिन होना कैसा चाहिए, वो क्रिया शब्द बनने चाहिए उससे, ठीक है, बनने वाली क्रिया, ओके। चलिए और लिखना चाहो तो आप लिखो शर्म का शर्माना, शर्म लिख लो, यहाँ लिख लो, शर्म शब्द लिख के शर्माना, ठीक, शर्म का शर्माना, ओके। चलिए उसी प्रकार जैसे फिल्म का लिखो, फिल्माना, फिल्म, फिल्म का क्या बन जाएगा, फिल्माना, फिल्माना, ओके। चलिए समझ में आया। तो देखो स्विफ्ट क्रिया और एक नाम धातु क्रिया, दो अपनी क्रिया देख ली है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब 3 नंबर पे आप लगाओगे क्या, प्रेरणार्थ क्रिया, ठीक है, मतलब जिसके अंदर प्रेरणा दी जाए, ठीक है, ऐसी क्रिया कौन सी होगी, प्रेरणार्थ क्रिया होती है, ठीक है। देखो एक और लिख लो अपने, आगे चले। 3 नंबर पे क्या लिखोगे, प्रेरणार्थ क्रिया, ओके। देखो अब इसकी परिभाषा लिखाऊं, लिख लो, जिस क्रिया में प्रेरणा का भाव, क्या लिखोगे, जिस क्रिया में, इस क्रिया में प्रेरणा का भाव हो, ठीक है, क्या करोगे, जिस क्रिया के अंदर किसका भाव हो, प्रेरणा का भाव हो, प्रेरणा, जिस क्रिया में किसका भाव हो, प्रेरणा का भाव हो, वहां पे कौन सी क्रिया होगी,
प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसी प्रकार आपको समझ में आए। राम ने पाठ पढ़ाया, क्या लिखोगे? राम ने पाठ पढ़ाया, समझ में आया? राम ने क्या किया? पाठ पढ़ाया। राम ने श्याम से पाठ पढ़वाया, ये देखो, राम ने पाठ पढ़ाया, मतलब राम ने खुद ने क्या किया? पाठ पढ़ाया, प्रेरणा से। अब देखो राम ने, वाक्य तो ये है। अब इसका प्रेरणा से क्या बनेगा वो देखो, कि राम ने श्याम से पाठ पढ़वाया, ये लिखना। राम ने श्याम से पाठ पढ़ाया, समझ में आया? मतलब कि अब देखो राम ने पाठ पढ़ाया, यहाँ तो राम खुद ने पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। राम ने श्याम से पाठ पढ़वाया, मतलब कि राम ने किसको प्रेरणा दी? श्याम को, और श्याम ने क्या किया? पाठ पढ़ाया। ओके, चलिए उसी प्रकार एक और लिखना, बालक ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, ये देखो प्रेरणा है ना। बालक ने किसको? गिरे हुए पत्ते को उठाया, ये देखो, बालक ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, ठीक, पत्ते को उठाया, पत्ते को उठाया, ठीक है। बाल बालक ने बालक ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है इसके अंदर, ठीक है, प्रेरणा मिली है वहां से। बालक ने बालिका से गिरे हुए पत्ते को उठवाया, ये देखो यहाँ लिख सकते हो आप क्या? बालक ने, प्रेरणार्थक, बालक ने बालिका से, ठीक है। अब देखो इसका बनेगा क्या? बालक ने बालिका से गिरे हुए गिरे हुए बालक ने बालिका से गिरे हुए पत्ते को उठवाया, पत्ते को उठवाया, ठीक है। प्रेरणा थी ना, देखो प्रेरणा किसे? बालक ने बालिका से गिरे हुए पत्ते को उठवाया, ठीक। और उस ऊपर वाला वाक्य क्या कह रहा है? बालक ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, मतलब खुद उठाया। और देखो उसमें प्रेरणा क्या है? बालक ने बालिका से गिरे हुए पत्ते को उठाया, बालिका से उठवा, अब क्या करो वो सेकंड लाइन में, खुद न उठा सके बल्कि किसी और से उठवाता है। जैसे जिसमें लिखता हूं लिखना, ठीक, लिखना। तो अब देखो यहाँ पे शब्द लिखते हैं अपने, लिखना। अब इसमें तो क्या होगा? खुद लिखेगा, लिखाना। किसी दूसरे को अपने बोल दिया कि लिखाना। और एक इसमें होता है लिखवाना, लिखवाना, मतलब कि मैंने किसी तीसरे पर्सन को कहा है कि आप एक काम करो, लिखवाना किसी दूसरे से, बल्कि खुद नहीं लिख रहे, मतलब कि कर्ता समय कार्य न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से करवाता है, इसमें जिस क्रिया में प्रेरणा का भाव हो। अब देखो राम ने पाठ पढ़ाया, ये तो राम ने खुद ने पढ़ाया। राम ने श्याम से पाठ पढ़ाया, अब देखो मतलब कि कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी दूसरे से करवाएगा, करवा रहे हैं ना। देखो राम ने पाठ पढ़ाया, यहाँ तो खुद हो गया, लेकिन क्रिया क्या बढ़ेगी? राम ने श्याम से पाठ पढ़ाया, मतलब कि उसने प्रेरणा दी किसको? श्याम को, कि पाठ है आप पढ़ाओ, ठीक। उसी प्रकार बालक ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, या तो बालक क्या है? खुद, मतलब करता समय है, ठीक, समय कार्य कर रहा है, लेकिन नहीं, अपने देखो वाक्य जो बने वो क्या? बालक ने बालिका से गिरे हुए पत्ते को उठवाया, मतलब बालक ने प्रेरणा दी किसको? बालिका को, और उसने क्या क्या? पत्ते को उठवाया किसी दूसरे से। मतलब कि ध्यान रखना इसके अंदर, परिणाम के अंदर क्या आएगा दोस्तों? इसमें बालक जो करता होगा ना वो समय कार्य नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे से करवाएगा। देखो लिखना, लिखाना, ठीक, यहाँ क्या आएगा? लिखना, तो यहाँ पे तो लिखना यानी समय लिखना, यहाँ लिखाना मतलब आप किसी से, लिखवाना मतलब मैंने किसी एक दूसरे पर्सन को कहा है कि आप लिखवाना, खुद ने लिख करके बोली किसी तीसरे से लिखवाना, वहां कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक। उसी प्रकार जैसे पीना, पीना, और यहाँ पिलाना, और यहाँ क्या आएगा? पिलवाना, पिलवाना, समझ में? पीना मतलब पानी पीना, यहाँ तो कौन आ गया? कर्ता समय, और ये आगे क्या देगा? पिलाना,
मतलब कर्ता ने दूसरे को कह दिया। और यहाँ क्या हो रहा है, पिलवाना मतलब किसी तीसरे, दो क्रिया एक साथ हो रही है। पिलाना मतलब मैंने कहा पानी पिलाना, मतलब जैसे मान लो आप कहते हो मम्मी को मम्मी पानी पिलाना, तो मम्मी ने आपको पानी पिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप समय न कार्य करके किसे किसी दूसरे से करवा रहे हो। पिलवाना, आपने मम्मी को मम्मी पानी पिलवाना, अब मम्मी ने क्या किया, आपके छोटे भाई या बहन को बोल दिया कि जा बेटा उसको पानी पिला के आओ। ठीक है, ये होता है। ओके, दैट्स ओके। आगे चलते हैं, जैसे मैं लिखता हूं पढ़वाना, लिखो आप, ये लिखो पढ़ाना, पढ़ाना। ठीक, उसी प्रकार पढ़ना, क्या लिखोगे, पढ़ना लिखना। ठीक है, ये नहीं है, ये यहाँ है पढ़ना, यहाँ पढ़ाना, यहाँ पढ़वाना, पढ़वाना। अब देखो ये एग्जांपल आपको बढ़िया समझ में आया कि पढ़ना यानी यहाँ पे टीचर तो क्या कर रहा है, जैसे क्लास में टीचर है वो खुद पढ़ते हैं। पढ़ाना, टीचर ने किसी दूसरे बच्चे से ये खड़ा किया और उससे पाठ पढ़वाया। अब बता पढ़वाना, मैंने किसी ये मान ले टीचर ने किसी एक बच्चे को कहा कि उससे पाठ पढ़वाना। कि मान लो किसी टीचर जो है वो किसी बच्चे का नाम नहीं जान रहे, तो वो क्या कहते हैं कि बेटा आप एक काम करो, उस पीछे वाले लड़के को जाओ खड़ा कर दो और उससे पाठ पढ़वाना। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें मतलब क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, जिस क्रिया में प्रेरणा का भाव हो, प्रेरणा मिलेगी। देखो राम ने पाठ पढ़ाया, ये तो राम खुद हो गया, लेकिन काम कौन करे, कर्ता स्वयं करे। यानी राम ने श्याम से पाठ पढ़वाया। अब यहाँ से प्रेरणा का भाव प्रतीत हो रहा है, भाई राम ने स्वयं पाठ न पढ़ करके किससे पढ़वाया है, श्याम से पढ़वाया है। बालक ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे तो कर्ता समय हो गया, लेकिन अपने क्या कहा, कर्तव्य समय कार्य न करके बल्कि किसी दूसरे से करवाएगा। बालक ने बालिका से गिरे हुए पत्ते को उठाया, तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी, यहाँ परिणता क्रिया। लिखना लिखाना तो लिखवाना, पीना पिलाना पिलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना। ठीक, तो इनमें फर्क होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं लिखता हूं जागना, जगना लिखो, क्या लिखोगे, जागना। ठीक, जगाना, जगाना और जगवाना, जगवाना। ठीक, अब देखो कैसे, जागना है मतलब कि कर्ता जो समय सो रहा था वो खुद उठ गया। जगाना मैंने किसी दूसरे का कि जगाना, इसको जगा हुआ। और तीसरा जगवाना मतलब कि किसी दूसरे को बोल के अपने तीसरे को जगवाना। जैसे आपका छोटा भाई सो रहा है, छोटा वाला, ठीक है, आपने अपने जस्ट अपने मतलब भाई या बहन जो उसको बोला कि उसको उठाना, उठ रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा जगवाना मतलब कि किसी दूसरे को बोलकर तीसरे से जगवाना, खुद ने जाकर के दूसरा कोई न भेज के बल्कि तीसरे को कहना कि उसको क्या करना, जगवाना। तो यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे प्रेरणा प्रक्रिया होती है। ओके, समझ में चलिए अब अपने देखते हैं आगे। समझे, मतलब कि इन शब्द के अंदर क्या होता है, आपको बार बार आप क्या करोगे, रिविजन करोगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई इतना हार्ड है नहीं है। ठीक है, चलिए दो और रहेगी, वो अपने देख लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए तीन होगी। चलिए प्रेरणा तक होगी। अब आप लिखना पूर्व वाली क्रिया लिख लो आप। नहीं आप लिखो अज्ञात तक लिखो, 4 नंबर पे क्या लिखोगे, अज्ञात तक। अज्ञात तक क्रिया, देखो आज्ञा से, अनुमति से, आदेश से काम करवाना होगा इसके अंदर। ठीक है, क्या लिखो, जिस क्रिया का प्रयोग, जिस क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग आज्ञा, का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, आज्ञा अनुमति व और लिख सकते हो आप प्रार्थना के लिए किया जाता हो। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा अनुमति प्रार्थना, प्रार्थना के लिए किया जाता हो। अब देखो कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तुम सब घर चले जाओ, उदाहरण लिखो आप।
क्या लिखोगे कि तुम सब घर चले जाओ। समझ में आया कुछ? भाई मान लो आप कहीं शादी में गए हुए हो, आपके पापा जी बोलते कि तुम सब, मैं यहीं रुकता हूँ, आप सब क्या करो, घर चले जाओ। ठीक है, तो इसमें पापा जी ने क्या दिया अपने को, आदेश दे दिया, आज्ञा की है कि तुम सब घर चले जाओ। एक उदाहरण और देख लेते हैं। आप खाना खाइए। ठीक, आप खाना खाइए। ठीक, अब अपने घर पे कोई आता है, अपने कहते हैं आप क्या करिए, खाना खाइए। ठीक है, अपने उसको आगे दे दी, क्या कहता, क्या कहा आपने, आप खाना खाइए, जरा चुप बैठो। ये देखो क्या होगा, जरा चुप बैठो, चुप है बैठो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बीच में बोलते रहते हैं ना, तो घर वाले बोल देते हैं कि भाई साहब आप चुप हो जाओ। ठीक है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चुप बैठो, मतलब अपने उसको क्या दे दी, आज्ञा दे दी। ठीक है, कि आप चुप बैठो। और लिखना तो और लिख लो एक आधा उदाहरण जिसमें मैं लिखा हूँ। सारे देशवासी, सारे देशवासी, सारे देशवासी क्या करेंगे, सारे देशवासी राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा का, सारे देशवासी राष्ट्रभाषा का क्या करे, सम्मान करे। ठीक है, राष्ट्रभाषा का सम्मान करे, ये लिखो, सम्मान करे। अब देखो यहाँ पर रहना क्या, भाई जितने भी देशवासी हैं, यहाँ पे भारत देश के वासी राष्ट्रभाषा का क्या करे, सम्मान करे। ये मैं क्या करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना आज्ञा या अनुमति करता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये अपने चार उदाहरण थे, इन चारों से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। ओके, चलिए अब अपने लास्ट में क्रिया बचती है जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्या नंबर पे लिखना, पांच चार होगी, 5 नंबर पे लिख लो आप, पूर्वकालिक क्रिया। देखो मैं लिखा देता हूं, लास्ट बचती है पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया, अब देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, भाई पूर्व में कोई कार्य हो करके लिखना। आप इसमें परिभाषा लिख लेते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में एक क्रिया के, एक क्रिया के समाप्त, एक क्रिया के समाप्त होने, क्या लिखोगे कि जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी, दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, प्रारंभ हो। जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, ठीक है, तब समाप्त होने वाली, समाप्त होने वाली क्रिया, समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये बीच में लिखना, कहलाती है। समझ में आया? देखो वाक्य क्या कह रहा है, परिभाषा कि जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर, समाप्त होगी होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, तब समाप्त होने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक, वाक्य में कर लगता है, इसके अंदर पहचान देखो, यहाँ पे देखो लिख लेना यहाँ पे, वाक्य में कर लगता है। कैसे, ये देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, वाक्य में कर लगता है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, ये पहचान है। ठीक है, मोहन है, लिखना, मोहन है पढ़कर सो गया, सो गया, मतलब कि मोहन ने क्या कहा है,
मोहन ने पहले पढ़ाई की फिर सोया वो। पहली क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है और उसके बाद में वो क्या किया? सो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहले उसने क्रिया कर चुका है, पहली क्रिया समाप्त हो गई, मतलब उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के तुरंत बाद वो क्या किया? सो गया, जैसे आप संडे के दिन करते हो। ओके, चलिए। और बालक आकर चला गया। बालक आकर चला गया। समझे? तो बालक पहले जैसे पापा आए घर पे कि वो कहाँ है, तो मम्मी ने कहा कि बालक पहले घर पे आया फिर चला गया। पहले आया तो था, लेकिन पहले उसने घर पे आने के बाद में फिर चला गया। गीता उठकर खेलने लगी। गीता उठकर उठकर खेलने लगी। ठीक, खेलने लगी। अब देखो पहले वो क्या करे? उठ रही है, उसके बाद में खेलने उसने स्टार्ट किया। गीता मतलब कि इसका मतलब हुआ गीता क्या कर रही है? पहले पहले सो रही है, फिर बैठी है, और उठते उसने क्या किया? खेलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये थे अपने दोस्तों क्या? क्रिया। क्रिया टॉपिक जो होता है वो अपना आज पूरा कंप्लीट। ओके, उसके बाद में अपने आगे देखते हैं कि कौन सा बिंदु स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी क्रिया, और क्रिया हो जाती है आज पूरी कंप्लीट। 5 वेद थे, 5 वेद आपको करवा दिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।